मैं आपको ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी सुनाऊंगी जिन्होंने जॉब करते करते बिजनेस में एंट्री की, साथ ही अब वो उस बिजनेस से 50% प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। हेलो, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर। तो आज हम बात करेंगे लेदर बिजनेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि लेदर का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और लेदर में क्या क्या वैरायटी है। तो वक्त बर्बाद नहीं करते, चलिए। हेलो, हाय रिजवान। थैंक यू। जैसे ही मैंने एंट्री ली मुझे लगा कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे लेदर के हैं, जैक पूरा, और शूज के भी काफी अच्छे कलेक्शन है। आपको कैसे आइडिया आया इस बिजनेस को शुरू करने का? ये आइडिया स्टार्ट हुआ जब मैं ऑफिस में जॉब कर रहा था, तो इट वाज लाइक ए पार्ट टाइम जॉब फॉर मी। जब वीकेंड्स में मैंने स्टार्ट किया था थोड़े थोड़े क्वांटिटी से, तो पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ते गई, ऑफिस से बाहर, बाहर ऑफिस के, तो ऐसे मल्टीप्लाई होते गए कस्टमर। आई स्टार्टेड विद 4 कस्टमर, देन 40, देन फाइनली वन डे आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। मैंने जॉब क्विट किया, तो इट वाज अ हार्ड रॉक डिसीजन फॉर मी। तो जॉब क्विट करने के बाद आई थॉट आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो ये मेरा बिजनेस स्टार्ट किया थोड़ा क्वांटिटी से। जयनगर 9 ब्लॉक मेरा फर्स्ट ब्रांच था, तो उधर से वर्ड ऑफ माउथ से मल्टीप्लाई होते गए कस्टमर। तो आज मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। एक्सक्लूसिव ब्राइड शादी के जो ब्राइडल फुटवेयर होते हैं, सूट के डिज़ाइनर जो होते हैं, वो ये सब है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक मेड टू ऑर्डर जैकेट स्टिचिंग एंड कस्टमाइज डिज़ाइन। मेरे पास 400 प्लस डिज़ाइंस है, जो कस्टमर सेलेक्ट करके खुद सा अपना डिजाइन बना के। मतलब ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर मुझे कुछ जैकेट पसंद आई है जो स्पेशली मैं कोई डिजाइन करवाना चाहता था, वो भी डिजाइन करवा के देते हैं? जी बिल्कुल, डिजाइन करा के दे सकते हैं। तो रिजवान जी, आपके पास कितनी वैरायटी होगी शूज की, या अगर हम लेदर की बात करें तो क्या क्या होगा आपके पास? वैरायटीज तो बहुत है, चलो आपको मैं दिखाता हूँ वैरायटी। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हाथ में है, ये क्लॉक्स है, ये क्लॉक्स है। ये अब तो आपको तो मालूम होगा ये ब्रांड, दिस इज अ यूके ब्रांड। नाइस। तो क्लॉक्स का है, 70% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे स्टोर में। वेरी एक्सपेंसिव शूज है। अब देखिए, ये हो गया ये शू, ये कस्टमाइज डिज़ाइन किया है। रिसेंटली मेरे को एक कस्टमर फोटो दिया है, तो उसका कस्टमाइज डिज़ाइन किया है। इधर मैश टाइप दिया है हमने, इसको बकल सिल्वर दिया है। तो ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट वो आके हम लोग बोलेंगे यही ऑप्शन है तो चूज़ कर लो। वी ऑल्सो गिव अ कस्टमाइज डिज़ाइन, तो कस्टमाइज करके भी हमारे पास बना सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं, कस्टमर वांट टू बाई इट फॉर ओकेशंस, जैसे कि मैरिज हो गया, तो इसमें कस्टमाइज हमने ऐसे जो बनाया, ऐसे बूट्स हो गए, ये हो गए, सब कस्टमाइज डिज़ाइन बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैकेट्स भी हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर। लोफर्स आते हैं विच इज़ नाउ इन हाईली डिमांड, तो हर कोई लोफर्स यूज़ करता है आजकल, ईजी टू वेयर। तो ये ऑयल पुल अप लेदर रहता है। लेदर में बहुत मतलब वैरायटी बहुत है। तो लेदर में यू लाइक इट्स लाइक देयर आर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ लेदर। पीपल लाइक लेदर। सो लेदर कॉन्शियस जो रहता है, ब्रांड कॉन्शियस जो होता है, वो लेदर ही लेगा, वो रेक्सिन नहीं लेगा। ही विल नॉट बाई एनी स्पोर्ट शू और एनीथिंग। तो ये स्नीकर हो गया, ये लोफर्स हो गए, ये हमारे पास ये ऑयल पुल अप लेदर है। एंड देन वी हैव स्वेड लेदर, समथिंग लाइक दिस। वी हैव मल्टीपल कलर्स। दिस इज स्वेड लेदर, ओके, स्वेड। एंड दिस इज सॉफ्टी लेदर, मिल्ड लेदर। तो ऐसे बहुत सारे लेदर आते हैं। पर आप कैसे पहचानते हैं कि ये ओरिजिनल लेदर है और ये नहीं है? पहचान तो मैक्सिमम बहुत लोगों को रहती है लेदर की पहचान, तो जिसको नहीं होती है हम लोग उसको एजुकेट करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू फॉल इन अ ट्रैप। कोई लोग बेचते हैं लेदर के नाम से, तो थोड़े दिन में वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। ओके। तो मैंने भी देखा आपके पास लेदर में, हमने फॉर्मल्स की बात कर ली है, स्नीकर्स की बात कर ली है, आपके पास बूट्स होंगे क्योंकि वो काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं। बूट्स हमेशा एवरग्रीन, फीमेल्स मेल्स सभी पहनना पसंद करते हैं। बूट्स में कितनी वैरायटी होगी आपके पास? बूट्स में मेरे पास अभी हाई डिमांड में चेल्सी बूट चल रहा है, चलसा बोलते हैं, चेल्सी बूट्स। तो वो हाई डिमांड पे है। एक बार आप मेरे यूजर्स को दिखाना चाहेंगे? जी ज़रूर। ये होगा, देखिए ये कस्टमाइज बूट्स है, इसको हमने कस्टमाइज किया। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था लेमन येलो, मस्टर्ड टैन, तो ये हमने कस्टमाइज डिज़ाइन किया हुआ है। तो यू वांट गेट दिस डिज़ाइन इन लेदर, तो इट्स लाइक लेजर जो प्रिंट होता है, ऐसे वैसे करके हमने इसको रस्टिक लुक दिया है। तो ये वी आर गिविंग विद अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, 1500 में लेदर का शू, जिपर शू दे रहा है, स्नीकर्स जैसा, कोल हैंड का, ठीक है।
तो ये हमने बनाया है। तो इसके कलर आपने कैसे डिसाइड किया फिर? ये कलर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, कभी वो बोलता है वाइट चाहिए, कभी बोलता है टैन चाहिए, कभी येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट ये हम लोग कस्टमाइज करते हैं, जो कि बैंगलोर में बहुत सारे लोग नहीं करते। तो उसी कारण मेरे पास ढूंढ के लोग आते हैं। हमने मेल्स के तो काफी सारे शूज देख लिए, फीमेल्स में आपने कितनी वैरायटी रखी हुई है? फीमेल्स में मेरे पास ये है, अभी जो आया है कोल हैंड में आया है, ये यूएस ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है कोल हैंड, तो इसका ओरिजिनल कोल हैंड ब्रांड है। मैं बहुत अच्छे प्राइस में देता हूँ। ये कलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्टार्टिंग 13,000 से रेंज स्टार्ट होता है, बट आई एम गिविंग इट फॉर 1,200 ओनली, द सेम प्राइस। एंड इसका जो हो गया ये बूट्स हो गया, तो ओरिजिनल कोल हैंड के मेरे पास आते हैं, क्लार्क्स है और मेरे पास मेरल है ब्रांड लेडीज़ में, तो ये सब ब्रांड मेरे पास है। तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाएंगे लेडीज़ कलेक्शन। स्टोर एक्सक्लूसिव लेडीज़ के लिए खोलना चाहता हूँ, तो देयर विल बी अ फ्यूचर प्लान, तो उसके अंदर आपको अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे। तो रिजवान जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि एज अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन आपको क्या लगता है कि एक नए बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट, कस्टमर का रिलेशन CRM बिल्ड करना पड़ता है, तो उसके लिए गुड सर्विस देना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक यू आर सेलिंग इट एंड देन लिविंग द कस्टमर विदाउट एनी ऑप्शन। जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो विल हैव टू एड्रेस द इशू, तो वो करने से कस्टमर खुद जनरेट होता है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो उससे मल्टीप्लाई होता है कस्टमर। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ें भी एक अपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप है। बिल्कुल, यही सीखा हमने कि कंपनीज में काम करके यही सीखा है हमने, तो उसी से हम लोग अभी इधर तक पहुँचे। तो मैं इनफैक्ट आई एम ए सोल ओनर ऑफ दिस, प्रोप्राइटर ऑफ दिस एस्टैब्लिशमेंट। तो देखेंगे आगे आगे जाके आपके थ्रू कस्टमर्स आते हैं, तो हम लोग वो आपको खुद बताएंगे, कमेंट्स में सेक्शन में आपको दिखाएंगे कि आपने वो स्टोर पे विजिट किया, ये बिहेवियर था, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो रिजवान, अभी मेरे शूज़ में काफ़ी सारी वैरायटी देख ली, इवन मैंने आपकी जैकेट्स भी देखी हुई है, लेकिन जो हमारे यूज़र्स के लिए मेरा एक तरफ उनकी तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं? आपको ये डिटेल में मैं समझाता हूँ, चलो आइए बैठिए। इन्वेस्टमेंट तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉन्सेंट्रिक्स, तभी कन्वर्जिस था, तो उस टाइम में मैंने 10 कैटरपिलर बॉक्स से मैंने स्टार्ट किया था, तो इट वाज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 10K उस टाइम में। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। यू नो, you'll have to focus on what is the customer requirement। रील्स फॉलो करते हैं लोग, देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आप यू कैन नॉट डंप एनीथिंग हियर। जो नहीं चल रहा है वो नहीं रख सकते, आप जो चल रहे हैं वो रख सकते हैं, वो रखेंगे तो ही आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिजनेस को। वर्ड ऑफ माउथ होगा, फिर उसके बाद लोग जमेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है बिजनेस, ग्रो मतलब होता है। आपने ये समझो मैं हमने शुरुआत 10,000 से करी थी अपने इस बिजनेस को, और आज आपने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो इसमें और अपने खड़ा करना है, हाँ, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपको ऑलरेडी एक शॉप पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालना है, फैक्ट्री अपना सेटअप करना है, ये सब रहेगा। तो आपको कैसे ऐसा मोटिवेशन आया कि क्योंकि एक बंदा जो जॉब कर रहा था अच्छी कंपनी में, अच्छी प्रोफाइल पे था, उसके बाद सडनली पूरे बिजनेस में आप कैसे? हर कोई जॉब करता है, तो पढ़ा लिखा आदमी जॉब करता है, तो एक दिन ऐसा आता है तो यू विल डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू नो जो डेली रूटीन रहता है, ऑफिस को जाओ, फिर आओ, फिर फैमिली, फिर पर्सनल लाइफ, दोस्तों को मिलो, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ये टाइम सब ना आप मैनेज कर नहीं पाते, तो यू नीड अ ब्रेक। तो देन यू विल नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट टू स्टार्ट। कुछ लोग ऐसे ही ब्लैंकली कूद पड़ते हैं बिजनेस में, जो नहीं होता है, लेकिन प्लान करके निकलना है, बिजनेस करना है, तो आपको फोकस 100% डालना है, डेडिकेशन डालना है, तो उसके बाद आप एस्टैब्लिशमेंट खड़ा सकते हैं अपना बिजनेस का। तो ये सबके लिए मंत्र है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप चेक करो, सोशल मीडिया देखो, क्या ट्रेंडिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, उस बिजनेस को आप फोकस करो ताकि आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव कर सको। या एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है, आप अपने लेदर का जो बिजनेस स्टार्ट किया तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं? मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, बट नॉट एन एक्टिव मेंबर, रीसेलर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। अपना जो फुटवेयर है कस्टमर लेते हैं, यूज़ करते हैं शादी के लिए, जो भी पर्पस रहता है, तो रॉन्ग प्रोडक्ट शिप या कोई भी रीज़न देके वापस कर देते हैं, तो रिटर्न पॉलिसी में थोड़ा
बहुत इफेक्ट होता है। तो विल डिसाइड अबाउट दैट, विल हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद अपना वेबसाइट बनाएंगे, पेमेंट गेटवे बनाएंगे, अपना वेबसाइट बना के उधर से परचेज करेंगे, तो विल हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक लॉजिस्टिक रहेगा तो उधर से हम लोग सप्लाई करेंगे। इट्स नॉट लाइक डिपेंडिंग। ऑफ कोर्स अमेजोन जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिला है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़े ड्रॉबैक्स रहते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं, वो फॉलो करना है। इफ यू हैव अ हेल्दी स्टॉक देन यू कैन प्ले अराउंड विद दैट। इफ यू आर प्लेइंग विद अ स्मॉल स्टॉक, आई थिंक आप सस्टेन नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली हमारे पास अगर हम हमारा एक और वीडियोस देखेंगे टी शर्ट का, तो उसमें हमें ये भी बताया है कि अगर आप जो ऑनलाइन ई कॉमर्स में अगर आप जाते हैं तो क्या उसके ड्रॉबैक्स रहते हैं, पर आपको उस ड्रॉबैक से कैसे पार करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जरूर डाल दूँगी। लेकिन हाँ रिजवान जी, इस विषय में एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अभी जो कि आप 2 से 3 शॉप्स आप चला रहे हैं, तो शॉप्स को ओपन करने के लिए क्या लोकेशन रहती है, शॉप्स ओपन करने के लिए कितने आपको आउटलेट्स चाहिए होते हैं, कितना ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है? टू पुट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अभी ये बोलूँगा तो 2 घंटा लग जाएगा। मैंने कैसे स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो वो आप पेज में गूगल करके देख सकते हैं। तो जिधर जिधर मैंने अपने स्टोर मैंने लोकेट किए डाला है, तो उस जगह पे ना क्रिटिक्स बहुत हुए कि लोग बोलते गए कि इधर से ये क्या कर सकता है ये शू डाल के। तो उधर मैंने प्रूव करके निकला है कि उस जगह पे मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जगह डिसाइड नहीं करती है, ये लोग अपना खुद प्रोडक्ट टॉक्स, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर खींच लेके आता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके जो रिलेशन रहते हैं कस्टमर के साथ, जैसे कि मैंने बोला आफ्टर सेल सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप कहीं भी कोने में डाल लो तो आपको अच्छे से अच्छा कस्टमर मिल जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। तो मतलब इसके लिए कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं चाहिए? लोकेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप समझो बड़ा बड़ा लोकेशन में आते हैं तो वॉक इन कस्टमर्स बहुत रहते हैं, परचेस कम करने वाले रहते हैं। तो मैं प्रोट्रूडिंग नहीं हूँ मेन रोड से, लेकिन फिर भी मुझे लोग ढूंढ के आते हैं गली में, बिकॉज लाइक आई सेड प्रोडक्ट टॉक्स, प्रोडक्ट के लिए आते हैं। अभी यू सॉ अ कस्टमर केम एंड ही सैट फॉर सम टाइम एंड देन ही आस्क्ड मी व्हेदर द प्रोडक्ट हैज कम। तो ये होता है। तो इफ आई एम बिजी, एटीट्यूड ईगो दिखा के कोई नहीं जाता है, तो दे विल वेट फॉर इट, बिकॉज दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर मी और मेरा लोकेशन के लिए, वो प्रोडक्ट के लिए डिमांड बन जाता है। तो प्रोडक्ट के लिए वो वेट करेंगे, आएंगे, कोई भी लोकेशन में आप देखेंगे। प्राइम लोकेशन रहना ज़रूरी रहता है आपको। प्राइम लोकेशन। अगर एक शॉप ओपन करेंगे तो मिनिमम कितना मान लें, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास? अब जैसे कि मैंने बोला 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा लक था, मैंने वो मल्टीप्लाई करके उससे ही वर्किंग कैपिटल बनाया मैंने। तो ऐसे आप आज के मॉल में समझो 1.5-2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम एक्सक्लूडिंग, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो स्टार्टअप होता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, लाइक हाउ यू ओपन। आप बड़ा जगह लेके आपको 10 माल रख के बैठोगे तो आपको वो एम्बियंस नहीं मिलेगा। तो भरा रहना चाहिए, तो स्टॉक भी सेट साइज मिलना चाहिए, ये होता है। हाँ, तो रिजवान इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना देख लेंगे? अगर हमारा कोई कस्टमर इतना इन्वेस्ट करे तो कितना प्रॉफिट निकाल के बाद बढ़ेगा? गुड क्वेश्चन। देखिए प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ पे 50-80% 40% डिसाइड नहीं होता। मेरे छोटे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया, मेरे पास अच्छे बेल्ट्स है, लेदर के वॉलेट्स हो गए, रिवर्सिबल फॉर्मल बेल्ट्स है, तो बहुत अच्छे बेल्ट्स है जो कि 2,000 रुपये में बड़े बड़े मॉल्स में मिलते हैं, वो मेरे पास आपको 600 रुपये में मिल जाएंगे। तो प्राइस बहुत नॉमिनल रखा है, मतलब मार्जिन कम हो गया हमारा। छोटी चीज़ में मार्जिन कम है, तो छोटी चीज़ लेने आया है कस्टमर, तो बड़ी चीज़ एक दिन लेके जाएगा, तो वो पुल करता है कस्टमर को। It's not like I'm trying to grab the customer by giving them a small thing, small margin से। वो रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट खींच के लेके आता है। वो शू बेल्ट खरीद के लेके जाता है जिसमें मेरा मार्जिन कम है, कल वो बूट्स देख के जाएगा, उसके माइंड में रहेगा वो बूट्स लेने आएगा, ऐसे चलता है। तो वॉलेट्स में भी ऐसे ही है, स्मॉल मार्जिन रहता है। अब मेरा डफल बैग हो गया, मैं खुद का मैन्युफैक्चर करता हूँ, अच्छे से अच्छा डफल बैग, ट्रॉली 20 इंचेस, 18 इंचेस, 22 इंचेस, ये सब अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। लैपटॉप बैग, स्लिंग बैग, ये हो गया स्लिंग, मैसेंजर बैग। तो इसमें बेसिकली जो होता है ना, लेदर के अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। जिस टाइप में लेदर आप बनाते हो, जिस टाइप ट्रेंडी लेदर चल रहा है, अभी ऑयल पुल अप लेदर, रस्टिक लेदर चल रहा है, वो बनाओगे तो आपको सेल्स अच्छा जनरेट होता है।
अगर हम ओवरऑल देखें, अगर कोई हमारा यूजर शू लेदर्स में जाता है, लेदर शू में, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा ओवरऑल? 40 to 50% इजीली ग्रैब कर सकता है मार्जिन। तो उसमें भी ये होता है, वॉल्यूम आप जितना उठाते हो आपका परचेज भी, आपका मार्जिन अच्छा हो जाता है। आप कम क्वांटिटी उठाते हो तो आपका मार्जिन ऐसे डिसाइड, depend on रेशियो product, है ना? रेशियो प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है, आप कितना रेशियो लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मार्जिन आपको हेल्दी मार्जिन मिल जाता है 40 to 50% ईजिली। मैं जैसे कि मैंने बोला, छोटी चीज़ों में मेरा उतना मार्जिन नहीं है, 10% 15%, तो ऑन एन एवरेज यू कैन टेक इट एज 40%। जैसे कि रिजवान जी ने बताया कि लेदर का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो, लेदर में क्या क्या वैरायटी है। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस शॉप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।